अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मॉर्निंग में क्लास हुई थी, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम हलवा 10th क्लास का क्वेश्चन है। भाई आपको क्या पढ़ाया गया बताइए? पोटेंशियल ऑन द वायर रिमेन सेम, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहां पर? कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, नोट करिए। पोटेंशियल ऑन द वायर रिमेन सेम, पोटेंशियल ऑन द वायर remains same, potential on the wire remains same until and unless any electrical component is present which takes potential drop, हाँ भाई बताइए, समझ में आई बात? क्या बोला बताइए? सुबह की क्लास जो हुई थी वही बोला है आपसे। भाई अगर आपको वायर इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, याद आया? तो अगर मान लो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है इस तरीके से, ठीक, और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सुबह किया था हमने, मान लीजिए इसका पोटेंशियल है VA और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है नेगेटिव वाले का VB। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट का, इसका भी VB, इसका भी VB, इसका भी VB, याद आया? और अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटर आ जाए तो पोटेंशियल आपका चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ आपका एक रेजिस्टेंस आ रहा है इस तरीके से और यहाँ एक कैपेसिटर आ रहा है इस तरीके से, ठीक, कोई भी कंपोनेंट आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट का VB 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 यहाँ तक आपका VB, ठीक, ओके। अब ध्यान से सुनिए, रुको इसका मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं आपको, ठीक। तो येलो कलर से यहां से हर एक पॉइंट का पोटेंशियल वायर पे कोई कंपोनेंट नहीं तो आपका VB ही रहेगा। येलो कलर, जहां जहां से येलो कलर जा रहा है हर एक पॉइंट का पोटेंशियल VB है, ठीक। अब इसका अगर पोटेंशियल VA माना हमने, जो हायर पोटेंशियल वाली आपकी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल अगर कितना है VA है, तो यहां से चलते चलते हर एक पॉइंट का VA, तो इसका भी आपका VA, इसका भी, इसका भी, इसका भी, जिसकी जरूरत होती है यहाँ पे VA और यहाँ पे VA, हालांकि बीच में कोई पूछेगा तब भी VA और इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका VA। अब यहां से यहां जाओगे तो नहीं होगा आपका, समझे? समझे भाई? यहां का VA थोड़ी ना, यहां का कुछ और होगा, और जो होगा उसको हम क्या मान सकते हैं? आप कुछ भी मान सकते हो। भाई किसी ने पूछा यहां पे कितना होगा, तो ध्यान से सुनो, ना तो आप यहां से आके यहां VB बता सकते हो क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, और ना आप यहां से आके यहां VA बता सकते हो। तो क्या बताएंगे? तो कुछ भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर हम बोलते हैं इसका पोटेंशियल है VX। तो हर एक पॉइंट का यहां से यहां तक VX हो जाता है। मतलब ये वाली जो प्लेट, ये वाले जो कैपेसिटर का ये वाला जो आपका है, ये भी VX पे, और ये रेजिस्टेंस का ये वाला भी VX पे। मतलब समझो, अगर आपसे कोई ये बोल रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा बताइए? बस आप उसका मैग्नीट्यूड बता दो, VA माइनस VX। भाई इधर का VA, इधर का VX, तो VA माइनस VX, VA माइनस VX। और अगर आपसे कोई बोल रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, VC, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर की एक प्लेट है और ये दूसरी। बस आप मैग्नीट्यूड बताइए, बस कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वो सब छोड़ो, सब हम बाद में देखेंगे। बस इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको, फर्क नहीं पड़ता है ना, वो हम बाद में देखेंगे। भाई कौन सा हायर कौन सा लोअर है, वैसे तो ये हायर ये लोअर, तो आप VX माइनस VB कर दीजिए, वो सब बात। बस आप क्या करें, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए, बस आप चाहो तो मॉड लगा दो। कोई डाउट है बताइए? ठीक, अब आइए इसी पे क्वेश्चन उसने पूछा, ये देखिए, आइए कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन था। अब ये बताइए, उसने आपको 6 वोल्ट की बैटरी दे दी, उसने हमसे बोला है द फॉलोइंग, C1 की वैल्यू दी, C2 की वैल्यू दे दी है। तो C1 आपको दिया हुआ है, C2 आपको दिया हुआ है, ठीक, C3 आपको दिया है, C1 12 है, C2 C3 आपके 4 4 हैं क्योंकि C2 C3 के इक्वल है, C4 C5 आपके 2 और 2 हैं, ठीक। कह रहा है द चार्ज स्टोर्ड इन C3, ये जो C3 है इसमें कितना चार्ज स्टोर्ड होगा। तो ये बताओ, चार्ज निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? चार्ज का मतलब क्यू निकालने के लिए आपको उसका कैपेसिटेंस पता होना चाहिए और आपको वोल्टेज पता होना चाहिए। तो ध्यान सुनिए, अगर आपको चार्ज स्टोर्ड इन 3 निकालना है
तो कैपेसिटेंस नंबर 3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस नंबर 3। ठीक, अब बहुत आसान है, सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। चेक करो, ये देखो भाई, ये आपका हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो बैटरी आपको कितना दे रही है? 6 वोल्ट, सुबह पढ़ाया था। बैटरी कितना दे रही है? पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। तो इसका मतलब आप क्या अज्यूम करोगे? ये हो गया 6 वोल्ट पे, तो ये हो गया 0 वोल्ट पे। बोलो हाँ। अब यहां से जाओगे 6 तो यहां तक हो गया आपका 6 वोल्ट, ये भी, ये पॉइंट भी 6 वोल्ट है। ठीक, फिर यहां पे देखो 0 0 0, तो इस पॉइंट का भी 0 वोल्ट, फिर 0 0 0 0 0 इसका भी आपका 0 वोल्ट, हाँ, फिर 0 0 0 0 इसका भी आपका 0 वोल्ट, और 0 0 0 0 इसका भी आपका 0 वोल्ट। फिर यहां से जब आप यहां जाओगे तो यहां तक तो 0 रहेगा, फिर यहां जाओगे तो कुछ चेंज हो जाएगा आपका, है ना, कुछ आपका। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, ये आपका 2 वोल्ट का सेल दिया हुआ है। ठीक, ये आपका 2 वोल्ट का सेल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से चेक करिए भाई, 2 वोल्ट का जो सेल ये दिया हुआ है, तो भाई यहाँ नेगेटिव वाले को 0 मानते हैं ना, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा कितना? 2 वोल्ट पे। भाई ये 0 वोल्ट पे हो गया ये वाला, और ये हो गया 2 वोल्ट पे, तो ये सब 0 0 0 0 पे ही तो है। अब ये 2 2 2 2 2, तो ये वाला पॉइंट भी 2 वोल्ट। ठीक है, 2 2 2 2 2 2, तो ये वाला भी 2 वोल्ट पे। ठीक, 2 2 2 2 2 2 2, तो ये वाला भी 2 वोल्ट पे। ठीक, और यहाँ पे आओगे तो कैपेसिटर की ये वाली प्लेट है आपकी 2 वोल्ट पे, और ये वाली प्लेट है आपकी 6 वोल्ट पे। समझ में आई बात? अब आप बस ये देखिए, कैपेसिटर नंबर 3 आपको दिखाई पड़ रहा है, बस उसको देखो आप चुपचाप। कैपेसिटर नंबर 3 देखिए, उसके बारे में पूछा है ना, तो यहां पे हो गया 0 वोल्ट, और यहां पे हो गया 2 वोल्ट। अब बताइए इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? भाई इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V3। C3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 कितना हो जाएगा? ये हायर माइनस लोअर, 2 माइनस 0 करोगे तो 2 ही वोल्ट तो आएगा। बोलिए हाँ, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, 2 माइनस 0। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर आप चार्ज Q3 निकालते तो कैसे निकालते? कैपेसिटेंस नंबर 3 और इनटू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस नंबर 3 2 वोल्ट आता, तो यहां से Q3 इज इक्वल्स टू, अब C3 कैपेसिटेंस नंबर 3 की वैल्यू कितनी है? 4 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो C3 की वैल्यू रखते हैं हम लोग 4 माइक्रोफेरेड, और इनटू में ये वाला 2 वोल्ट, तो यहां से आता आपका, देखिए 4 2 जा 8 हो जाता, और माइक्रो ऐसे ही रहता, और कूलॉम, तो 8 माइक्रो कूलॉम का चार्ज हमारे पास आता। कोई डाउट है बताइए? तो आंसर में हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? 8 माइक्रो कूलॉम, बस खत्म। ठीक, आ गया? बताइए जल्दी से, आ गया? आप किसी का भी चार्ज निकाल सकते हो। ये देखो, अगर आपको C2 का चार्ज पूछता, तो देखो C का एक पॉइंट यहां कनेक्टेड है 2 वोल्ट पे, और C2 का एक पॉइंट यहां 2 वोल्ट पे, और C2 का दूसरा 0 वोल्ट पे, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का होता, तो V2 भी कितना जाता? 2 वोल्ट का, और C2 की वैल्यू आपको दी हुई है, पढ़ लीजिए ध्यान से, 4 माइक्रोफेरेड, तो इधर भी आपका चार्ज पता चल जाता है इसमें। फिर इसमें भी पता चल जाता है, ये देखिए, क्योंकि यहां पे 2 वोल्ट है, यहां 0, तो 2 माइनस 0 इसके क्रॉस, C4 के क्रॉस भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता। ठीक, फिर C5 के क्रॉस अगर पूछता, तो ये देखिए, यहां 2 वोल्ट, यहां 0, तो 2 माइनस 0 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होता। ठीक, ओके। और अगर C1 के क्रॉस पूछता, अगर C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछता, तो देखो C1 की ये वाली प्लेट है 6 वोल्ट पे, ये है 2 वोल्ट पे, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाता? जो V1 होता है, यानी कि C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो देखिए हायर पोटेंशियल 6 वोल्ट, लोअर आपका 2, तो 6 माइनस 2 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट का आपका होता। कोई डाउट है बताइए? बहुत आसान सवाल। ठीक, और चार्ज निकालना होता है यहाँ पे C1 का, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V लगा देते, C की जगह C1 रखते, V की जगह V1 रखते, बस। तो इसमें कितना चार्ज स्टोर्ड है ये पता चल जाता। कर लोगे? ओके। अब इसी क्वेश्चन का सर्किट देखिए जरा। अरे यार दूसरा आ गया, रुक जाओ। अब देखो एक चीज आपको मैं दिखाई देता हूं, इसको कैसे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे ना कुछ अभी, तो देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं सर्किट को। इसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस, ओके। बट नाम में क्या रखा है, आप रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में भी यही पढ़ोगे, एक जैसा ही है दोनों, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करोगे तो वो तैयार हो जाएगा। अब देखो, पता है ये 0 0 0 0 पे, ये 2 पे है, और ये आपका 6 पे, यानी कि आपके अगर ध्यान से चेक करोगे तो देखो, एक मैं बनाऊंगा यहाँ 0 वोल्ट का पॉइंट, ये देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ।
एक बनाया मैंने 6 वोल्ट का, एक बनाया मैंने 2 वोल्ट का, एक बनाया मैंने 0 वोल्ट का। ठीक, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट है। अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, एक भी पोटेंशियल सरफेस समझ लो आप। ठीक है, प्लेट है, ये बैटरी की प्लेट है या इलेक्ट्रोड है। 2 वोल्ट और ये बनाया मैंने 0 वोल्ट। सर ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, 3 ही तरीके के पोटेंशियल दिखाई पड़ रहे हैं, 0, 6 और 2। ठीक, नोड पर V = 0। हाँ यस, अब जरा ध्यान से चेक करो। देखो सबसे पहले एक एक कैपेसिटर पकड़ते जाओ, बस बना के दिखा रहा हूं क्योंकि आगे अभी काम आएगा, और टिक लगाते जाओ। C2 कहां कनेक्टेड है बताओ, C2 कहां कनेक्टेड है, 6 और 2 के बीच में। तो 6 और 2 के बीच में C2 लगा देंगे ऐसे करके। ठीक, उसके बाद सॉरी C1 C2 नहीं C1। ये देखिए भाई C1 का एक टर्न, ये वाला पॉइंट भी भाई, ये सब 6 तो ये 6 वोल्ट पे और ये आपका 2 वोल्ट पे दिखाई पड़ा। C1 आपका 6 और 2 के बीच में, C1 आपका 6 और 2 के बीच में। ठीक, फिर C2 अगर लगाते तो कैसे लगाते, C2 का एक एंड है 2 पे और दूसरा एंड है 0 पे। चेक कर लो, C2 का ये वाला एंड है 2 पे और C2 का ये वाला एंड है आपका 0 पे। ठीक, तो C2 को कैसे लगाते, 0 और 2 के बीच में। ठीक, तो ये 0 वाला पॉइंट है, 0 वोल्ट वाला पॉइंट है, और C2 को हम लोग इस तरीके से लगा सकते थे। ठीक, अब C3 को कैसे लगाते, C4 को कैसे लगाते, तो C3 को भी 2 और 0 के बीच में और C4 को भी 2 और 0 के बीच में। ठीक, तो C3 भी हमारा ऐसे ही आ जाता और C4 भी हमारा ऐसे ही आ जाता। ठीक, अब देखो ये आपका 0 0 0 पे है था, तो ये भी आपका 0 वोल्ट पे ही होता, ये भी आपका 2 2 2 2 पे था। ठीक, तो 2 वोल्ट। C5 लगाते 0 और 2 के बीच में, तो C5 लगाते हम लोग 0 और 2 के बीच में, तो ये C5 हमारे पास इस तरीके से आता, बताइए। ठीक, अब इसको अगर और आप सिंप्लीफाई करते तो कैसे करते बताइए, आप इसको अगर और सिंप्लीफाई करते तो कैसे करते बताइए। 1.6 वोल्ट का, ये आपका 2 वोल्ट का, तो ये देखिए 6 वोल्ट का। ठीक, और ये वाला पॉइंट होता हमारे पास 2 वोल्ट का, और ये वाला पॉइंट होता हमारे पास 0 वोल्ट का। ठीक, ध्यान से चेक करिए, 6 और 2 के बीच में C1 लगा होता। ठीक, उसके बाद ये रहे सभी पॉइंट 2 वाले हैं, सभी पॉइंट 0 वाले हैं, तो 2 और 0 के बीच में अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो 1 2 3 4 ये चारों पैरेलल में हो जाते हैं, बताइए। ये इस तरीके से, ये वाला, फिर ये वाला, अरे भाई, और ये वाला, और ये वाला। ये हो जाता C5, ये हो जाता C2, ये हो जाता C3, और ये हो जाता आपका C4। अब दिखाई पड़ा, बताइए। और उसने हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में, उसने हमसे बोला था कि, क्या बोला था भाई, उसने बोला था हमसे C3 में कितना चार्ज स्टोर्ड होगा। C3 में, अब आप किसी में भी चार्ज निकाल लो, उसने हमसे C3 में पूछा था, तो जो C3 के अक्रॉस, C3 का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये देखिए, ये 0.2 पे 0 पे, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमेशा वो 2 वोल्ट का ही तो होगा। 2 - 0, चाहे C5 के लिए, चाहे C2 के लिए, चाहे C3 के लिए। अब C3 की जो भी वैल्यू थी तो हम निकाल देते। अब समझो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 - 2 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है V1 के क्रॉस, C1 के क्रॉस V1। समझ में आई बात, बताइए। V1 की वैल्यू कितनी होती, 6 - 2 4, तो C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 का होता। बस अब आप फॉर्मूले लगा के जो भी पूछा है निकाल सकते थे। बताइए, कर सकते हो, कर सकते हो, बताओ। डिस्कस कर रहा हूं ताकि हर एक क्वेश्चन आप करें, ओके।